नमस्कार बच्चों, क्या हाल आप सभी के। गुड इवनिंग। मैं अमन कोशर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर एंड काउंसलर, आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। आई होप आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड उसी को थोड़ा सा ऐड ऑन करने के लिए मैं डेली वीडियो लेक्चर्स अपलोड करता हूं फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ अबाउट 10 मिनट्स और लेस देन 10 मिनट्स, जहां पर आप 10 मिनट से भी कम में एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ एज अ साइकोथेरेपिस्ट आप सब कुछ जान सकते हैं साइकोलॉजी के उस टॉपिक के बारे में। आज की लेक्चर की वीडियो जो हम बना रहे हैं वो है बेसिकली रिस्क फैक्टर्स के बारे में, और उसके बाद स्टूडेंट लाइफ के डिस्ट्रेस या स्टूडेंट लाइफ के डिस्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। अब बेसिकली रिस्क फैक्टर्स हैं क्या, या हम डिफाइन करें अगर रिस्क फैक्टर्स को, तो वो क्या चीज होती है। रिस्क फैक्टर्स एक ऐसा टर्म है जो डिफाइन किया जाता है तब जब किसी भी इंजरी या इलनेस के होने का रिस्क बढ़ जाता है उस बिहेवियर या सिचुएशन में रहने से। नाउ लेट्स से पहला एग्जांपल अगर हम लें, सब्सटेंस एब्यूज। अब सब्सटेंस एब्यूज साइकोलॉजिकल टर्म में बताया जाता है उन चीजों को जिसमें मेंटल इलनेसेस लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो सकता है, रिस्क बढ़ सकता है ये मेंटल इलनेसेस होने का बाय कंज्यूमिंग सम काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। अब वो सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। दो सब्सटेंसेस कैन बी अल्कोहल, वो सब्सटेंसेस अल्कोहल हो सकता है, वो सब्सटेंसेस किसी तरीके की ड्रग हो सकती है, वो सब्सटेंसेस किसी तरीके का इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। तो हमें इन चीजों को देखना पड़ता है और लिमिटेड अमाउंट में यूज करना पड़ता है। अगर वो हट सकती हैं चीजें, विड्रॉ कर सकता है इंसान बाय टेकिंग रिहैबिलिटेशन थेरेपीज, तो इट्स वेरी गुड एंड हेल्दी फॉर हिम और हर। सेकेंड इज सिवियर डिप्रेशन। अगर इंसान सिवियर डिप्रेशन में है तो उस चीज के लिए हमें उसके सुसाइडल थॉट्स को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कहीं वो सेल्फ हार्म या सुसाइडल थॉट्स की कंडीशन में तो नहीं आ रहा। एब्यूज और लॉस एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। कोई कंडीशन में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई हो, काइंड ऑफ सेक्सुअल एब्यूज या फिजिकल एब्यूज हुआ हो बच्चे के साथ जब वो चाइल्डहुड में था, जब वो एडल्ट बन गया है, तो वही डिफेंस मैकेनिज्म की तरह बन के आता है हमारी लेटर ऑन स्टेजेस में। नेक्स्ट, गोइंग थ्रू एनी नेचुरल डिजास्टर। कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई हो, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक्स, एनीथिंग कैन हैपन। उसकी वजह से कोई सेटबैक लाइफ पे लगा हो, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल काइंड ऑफ, तो उस चीज के रिस्क फैक्टर बन सकते हैं ताकि मेंटल इलनेसेस इंक्रीज हो जाती हैं। सुसाइड अटेम्प्ट और सेल्फ हार्म। सुसाइड अटेम्प्ट्स के लिए हमें खासकर प्रिवेंशन करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सुसाइड्स आर प्रिवेंटेबल। ऐसा मिथ बनाया जा चुका है कि सुसाइड्स को रोका नहीं जा सकता है, इंसान का खुद का डिसीजन होता है। नो, उसका खुद का डिसीजन नहीं होता। जो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स इन अ लूप चलते हैं उनका नतीजा होता है सुसाइडल थॉट्स का आइडिएशन होना। अब सुसाइड अटेम्प्ट या सेल्फ हार्म के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। जैसे कि बहुत फेमस सेइंग भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि हमें पहले अपने आप को प्रिवेंट करना है उस थॉट से, और अगर वो थॉट प्रिवेंटेबल नहीं हो रहा है तो हमें एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स डिस्ट्रेस पैटर्न, स्टूडेंट्स का डिस्ट्रेस किस तरीके से रहता है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड या कोई एक ऐसा स्ट्राइकिंग बदलाव या चेंज दिखता है किन फैक्टर्स में, परफॉर्मेंस में, अटेंडेंस में, स्टडी और बिहेवियर में, देन हमें एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। अब की एनसीईआरटी बुक्स में भी ये चीज मेंशन है that lack of interest in common activities, declining of grades, decreasing effort, misbehavior in the classroom, mysterious or repeated absence, smoking or drinking और drug misuse। ऊपर के जो हमारे 5 पॉइंट्स हैं, अगर ये ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस नजर में आते हैं, लाइक ग्रेड्स डिक्लाइन होते जा रहे हैं, मिसबिहेव हो रहा है और वो बढ़ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रहे हैं, टीचर्स का कंट्रोल छूट रहा है बच्चे पे, उस पर्टिकुलर बच्चे पे, देन उसको स्कूल काउंसलर की नीड है। एंड दैट इज वेरी मच एविडेंट कि उसको स्कूल काउंसलर्स अदर देन पेरेंट्स चाहिए ही चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स
के बाद भी एट द एंड एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एरिया रहता है जहां पर वो काम कर सकते हैं, बट एक बच्चे के ऊपर। बट एक स्कूल काउंसलर क्योंकि डेली प्रेजेंट रहता है स्कूल में और उस बच्चे को देखेगा, एनालाइज करेगा, उसके बिहेवियर को, एक्शंस को, स्कूल के टीचर से रिपोर्ट लेगा, जो कंडीशंस मैं भी करता था व्हेन आई वाज अपॉइंटेड एज अ स्कूल काउंसलर इन अ रेप्यूटेड स्कूल। तो ये चीजें स्कूल काउंसलर्स डील करते हैं एंड आई वाज यूज्ड टू बी सो हैप्पी दैट आफ्टर अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ वीक्स बच्चे खुद मेरे काउंसलर रूम में आते थे एंड दे यूज्ड टू डिस्कस ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग द पास्ट वीक और द पास्ट मंथ, या इस बच्चे ने इस तरीके से मुझे ट्रीट किया, मुझे क्या करना चाहिए, I am not able to control my anger, I am not able to control my emotions. Some of the students feel helpless at this time, they cry very much often. तो इन चीजों के लिए स्कूल काउंसलर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ट्राई टू एस्टैब्लिश अ नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन, हमें एक ऐसी जजमेंट क्रिएट करनी चाहिए जो कि एक ऐसा कम्युनिकेशन हमें एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए जो कि नॉन जजमेंटल हो। बिकॉज अगर जजमेंटल कन्वर्सेशंस या कम्युनिकेशन पैटर्न रहता है तो इंसान जो ओपन अप होना चाहता था वो अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेगा, अपने आप को उस कम्युनिकेशन से रिफ्रेन कर लेगा कि नहीं, मुझे ये कम्युनिकेशन नहीं करना है। सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि हमें अपने लिए गोल्स सेट करने की बहुत जरूरत रहती है, जिसको मैं ड्यूरिंग थेरेपी बताता हूँ माइक्रो गोल्स और माइक्रो मैनेजमेंट हमें करना होता है। गोल्स हमारा मतलब ये नहीं है कि हमें बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है, ये आप सब बच्चों के लिए बोर्ड्स का प्रिपरेशन का गोल नहीं होना चाहिए, वो टारगेट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो मेरी इस बात को एक्सेप्ट ना कर पाए, बट आई डू हैव अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट। गोल सेट करना और वो भी माइक्रो गोल सेट करना, लाइक माइक्रो गोल्स क्या हो सकते हैं, अगर आपको 1 महीने की पढ़ाई करनी है किसी एक टॉपिक पे तो आप उसको वीकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि मुझे वीकली, एक वीक में ये टॉपिक खत्म करना है, अगले वीक में मुझे ये टॉपिक खत्म करना है। तो देन यू हैव अ रियलिस्टिक गोल जिस पर आप कैरी फॉरवर्ड या मूव फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो जब एक रियल गोल क्रिएट हो जाएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो माइक्रो गोल क्रिएट किया जाता है और जो रियलिस्टिक होता है उसकी एफिशिएंसी उस बिहेवियर में रहने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्टूडेंट इटसेल्फ विल फील मोटिवेटेड एट मेनी टाइम्स ड्यूरिंग हिज और हर दैट कोर्स ऑफ टाइम, जहां पर वो अपने उस काम को अकम्प्लिश कर सकता है बाय इजीली रिवॉर्डिंग हिमसेल्फ आफ्टर अचीविंग दैट गोल। जर्नलिंग हेल्प्स अ लॉट। डिस्ट्रेस की कंडीशन जैसे हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ी थी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। जहां पर डिस्ट्रेस में हम समझते हैं दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस विच कैन अफेक्ट योर मेंटल एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड रीजनिंग, थिंकिंग, थॉट्स इन अ नेगेटिव मैनर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि उसको खत्म करने के लिए, बट टू कंट्रोल दोज नेगेटिव थॉट्स जर्नलिंग बहुत ज्यादा काम आती है। जर्नलिंग इज कीपिंग अ डायरी विद योरसेल्फ, और जैसा हमें डियर डायरी छोटे ही क्लासेस में बताया जाता था, दैट कंसेप्ट इज वेरी मच हेल्पफुल in controlling your emotions and how to even communicate efficiently with older persons, with people of your age and youngers. So I hope कि आज का वीडियो लेक्चर भी आप सभी को मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की तरह अच्छा लगा होगा। आपको साइकोलॉजी पढ़ाने में जितना इंटरेस्ट मुझे मिलता है, आई होप कि वो इंटरेस्ट आप भी डेवलप करें साइकोलॉजी पढ़ने में, जो बडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। एंड आई होप कि आप ये मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी मौका मिले एज एन एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जानने का साइकोलॉजी के वर्ल्ड के बारे में। So thank you once again for watching my video, and I'll meet you soon in another video. Till now, thanks for sharing and watching my videos.